गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यांक। मध्यांक मतलब मीडियन। मीडियन जब मैंने मीडियन का आपको अर्थ बताया, मीडियन की आपको मैंने विशेषता बताई, मीडियन कब प्रयोग होना चाहिए या कब प्रयोग किया जा सकता है। तो जब आवर्ती हम ये कह सकते हैं कि अपूर्ण हो या विकृत हो, तब हम मीडियन का प्रयोग कर सकते हैं। मीडियन जो ऊपर और नीचे, हम ये मध्यांक की परिभाषा की ऊपर और नीचे जो बराबर इक्वल संख्या होती है और उसके बीच का केंद्र बिंदु या मिड पॉइंट, उसको हम मध्यांक कहते हैं। आज मैं मध्यांक की गणना समझाऊंगी आपकी। मध्यांक की गणना किस तरीके से होती है। मध्यांक के सबसे पहले फॉर्मूले लिखवाती हूँ। अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर अव्यवस्थित अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यांक की गणना का सूत्र। अव्यवस्थित मध्यांक के आधार पर, या हम ये कह सकते हैं अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यांक का जो सूत्र फॉर्मूला होता है वो होता है MDN इक्वल n प्लस n+1 अपॉन 2। व पद क्या लिखेंगे? व पद। ठीक है, ये तो है जब हमारे पास में अपूर्ण या अव्यवस्थित अंक सामग्री हो, उस टाइम पे हम इस विधि से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से मध्यांक की गणना याद करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है व्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यांक की गणना का सूत्र क्या आएगा? MDN इक्वल L प्लस n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन FM मल्टीप्लाई CI। क्या फॉर्मूला आ गया? MDN L प्लस n अपॉन 2 माइनस F अपॉन FM मल्टीप्लाई CI। इसका जब सवाल कराऊंगी तब इसका एक एक का मीनिंग लिखवाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है और हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। अभी हम जो आज सवाल करेंगे वो करेंगे हम अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर मध्यांक की गणना। तो अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर जब हम मध्यांक की गणना करते हैं तो सबसे पहले सवाल लिखती हूँ मैं कि किस तरीके से सवाल आता है। अव्यवस्थित अंकों के आधार पर आपसे मध्यांक 2 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे अव्यवस्थित अंक सामग्री के आधार पर जब भी अगर कुछ पूछा जाएगा तो वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कभी कभार हो सकता है कि 6 नंबर में सिर्फ उसका हम ये कह सकते हैं परिभाषा विशेषताओं के साथ में दो इस तरीके से कुछ डिजिट दे रखी है और उन डिजिट से आपको मध्यांक या मध्यमान की गणना पूछ रहे। लेकिन मोस्ट ऑफ होता है कि 2 नंबर में ही अव्यवस्थित इस फॉर्मूले से 2 नंबर में ही क्वेश्चन आपसे किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। निम्न 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 दिए हुए अंक निम्न दिए हुए अंकों से मध्यांक की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें नंबर्स आपको दे रखे हैं 9, 11, 10, 8, 10, 8, 9। ठीक, सबसे पहले तो जब इस तरीके से सवाल दे रखा होएगा तो हमें उसका क्या करना है, इस डिजिट को हमें
आरोही क्रम में जमाना है, छोटे से बड़े क्रम में हमें इसको जमाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग में हम इसको करेंगे। तो जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 8, फिर अगेन 8, फिर 9, फिर 9, 10, फिर 10 और लास्ट में 11। इस तरीके से लिखेंगे। n का मतलब यहाँ पर क्या होता है, समूहों के प्राप्तांकों की कुल संख्या। n का मीनिंग यहाँ लिखवा देती हूँ। n इक्वल समूह के प्राप्तांकों की कुल संख्या। समूहों के प्राप्तांकों की कुल संख्या, n का मीनिंग आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, MDN n+1/2। अब समूहों के प्राप्तांकों की कुल संख्या, तो हम यहाँ पर डिजिट देखेंगे कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। तो n हमारा क्या है, n हमारा है n इक्वल 7। क्या है हमारा यहाँ पर, n इक्वल 7। तो हम सवाल करेंगे MDN इक्वल 7 + 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2, 8 / 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम लिखेंगे कौन सा पद आ गया हमारे पास में, चौथा पद। कौन सा पद आया यहाँ पर, फोर्थ, चौथा पद, फोर्थ हो गया। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा फोर्थ नंबर पे हमारे पास में नंबर आ रहा है, 1 2 3 4। 4 नंबर पे हमारे पास में 9 आ रहा है। तो हमारा जो क्या आएगा, व्यवस्थित क्रमांक की मध्यांक क्या आ जाएगा, हमारे पास में 9 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, n+1 करके 8 आया है, 8 2 से डिवाइडेड करेंगे 4 आया, 4 हम जब आया तो हमने यहाँ पे लिखा है वाह पद। तो यहाँ पर कौन सा पद आ गया, चौथा पद। तो चौथा पद, तो चौथे नंबर पे कौन सा नंबर डिजिट आ रही है हमारी, 9 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9। तो इस तरीके से हम एक लाइन और लिखेंगे इसके नीचे, आंसर क्रम में व्यवस्थित पदों में चौथा पद 9 है, अतः मध्यांक 9 होगा। क्या होगा, मध्यांक 9 होगा। क्या लिखा है कि जब हमने क्रम करा, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करा, तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाया, तो असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद में ये क्या हो गया, कौन से क्रम में आ गया, आरोही क्रम में जमाने के बाद में। तो यहाँ पर आरोही क्रम में जमाने के बाद इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि क्रम में व्यवस्थित पदों में, कि जो क्रम है इसमें ये जो व्यवस्थित पद है, इन व्यवस्थित पदों के अंतर्गत जो फोर्थ जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, चौथा नंबर 9 है। तो इसलिए 9 होने पर चौथा पद, 9 होने पर मध्यांक 9 होगा। क्या हो जाएगा, मध्यांक 9 हो जाएगा। इसी तरीके से तो सिंपल स्टेप है जो, इसलिए 2 नंबर में ही आपको ये सवाल आता है और ज़्यादा उससे बड़े उसमें ये सवाल नहीं आता है। एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, समूह के प्राप्तांकों की कुल संख्या। जो ये प्राप्तांक दे रखे हैं, ये समूह दे रखा है, इसके इनके नंबर कितने हैं, ये कितने नंबर्स हमें दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, उनको हमें काउंट करना है। और हमें वहाँ पर फॉर्मूले में सिर्फ लिखना है कि n इक्वल 12, n इक्वल 8, n इक्वल 7, इस तरीके से। तो जो हमारे पास में n आ जाएगा, फिर हमें उसको प्लस करके 1/2, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है n+1/2, तो ये करके फिर हमें क्या निकालना है, मीडियन याद करना है। एक सवाल और बता देती हूँ इसी में ही।
हमें नंबर्स दे रखे हैं 10, 10, 19, 10, 11, 12, 17, 17, 16, सॉरी 18, 13, फिर 16 और 15, ये नंबर दे रखे हैं हमें। अब इन नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें सबसे लास्ट में क्या नंबर आ रहा है हमारे पास में 10 है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हम क्या करेंगे 10, अगेन 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, यही नंबर आ रहा है हमारे पास में। लास्ट क्या बच रहा है 19 है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 10 से हो रही है, तो 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, इसको हमने क्या करा असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में रख दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे नंबर गिनेंगे कि नंबर कितने हैं हमारे पास में, तो नंबर काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो n हमारे पास में क्या आ जाएगा 12 आ गया। क्या आया 12। फॉर्मूला क्या आएगा हमारा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 करेंगे तो 12 प्लस 1/2, तो 12 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 13/2। 13 को डिवाइडेड करेंगे 2 से तो हमारे पास में क्या आएगा 6.5। अब हमारे पास में क्या आया, अब इस तरीके से भी कंडीशन आ जाए कि जब हमारे पास में सिर्फ सीधा नंबर नहीं आके यहाँ पर अगर 6 आता तो हम सीधा सा काउंट करते कि यहाँ पे 6 नंबर कौन सा है उसको हम मध्यांक ले लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास में क्या आया है 6.5 आया है, तो मध्यांक में 6.5 आने पे फिर हम किस तरीके से मध्यांक निकालेंगे, तो इसके बाद में हम करेंगे क्रम में व्यवस्थित करने पर पदों में 6.5 वा पद छठे और सातवें पद का मध्यमान अर्थात 13। अब यहाँ पर 6 कौन सा नंबर पाएगा 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ये और 7 ये, मतलब 6 तो क्या आ जाएगा 13 और 7 क्या आएगा 15, क्योंकि हमारा क्या आया है 6.5 आया है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों पद काउंट करेंगे 6 भी करेंगे और 7 भी करेंगे। तो हम यहाँ लिख करेंगे 13 प्लस 15/2, क्या करेंगे अब हम 13 प्लस 15 मतलब 6 नंबर भी वो करेंगे और 7 नंबर भी लेके दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, और 28 और डिवाइडेड 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 14, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मध्यांक 14 है, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 14। क्या आया हमारा आंसर 14। अगर किसी भी तरीके से हमें दिक्कत आती है कि जब हमारे पास में इस तरीके से 13 या 1 या हम ये कह सकते हैं 5, 7, 9 इस तरीके से नंबर हमारे पास में जब आ जाते हैं, मतलब पॉइंट में आता है 6.5 आ गया, 5.5 आ गया, 4.5 आ गया, 3.5 आ गया, 3.5 आया, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 नंबर लेंगे,
4.5 आया तो 4 और 5 लेंगे, 6.5 आया तो 6 और 7 ऐड करा, 7.5 आया तो 7 और 8 ऐड करेंगे, 8.5 आया तो 8 और 9 नंबर ऐड करेंगे, 9.5 आया तो 9 और 10 ऐड करेंगे, 11.5 आया तो 11 और 12 नंबर को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे जो नंबर हमारे पास में आएगा वो नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। जब कंडीशन, किस कंडीशन में, जब कंडीशन ये हो कि जब हमारे पास में क्या आए 6.5 या पॉइंट में कोई नंबर आ जाए, तब हम मध्यांक की गणना इस तरीके से करते हैं। एक बार वापस से समझा देती हूँ। हम जो नंबर दे रखे होते हैं उन नंबर को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद में उसको हम कितने नंबर से इनको काउंट करेंगे तो n हमारे पास में आ जाएगा। जब n हमारे पास में आ गया तो n+1/2 फॉर्मूला है, तो 12+1/2 करा, 13/2 डिवाइडेड 6.5। अब 6.5 आने पर हम क्या करेंगे, 6 नंबर और 7 नंबर दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। दोनों नंबर को ऐड करने पे 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमारे पास में आएगा वो हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा। ठीक है, सीधा सा अगर यहाँ पे 6 आता तो हम 6 नंबर को 13 नंबर को मध्यांक मान लेते, लेकिन 6 नहीं आने पे मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि 1 डिजिट आई, जैसे उसमें 4 आया तो 4 हमने क्या कर लिया था, जो 4 नंबर पे नंबर आ रहा है वो हमारा मध्यांक होता है। अगर इस तरीके से आ गया तो हम यहाँ पर दो पदों को एक साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करके फिर हम मध्यांक की गणना करते हैं। तो ये था आज आपको अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यांक की गणना। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य प्रश्न फर्स्ट है, निम्नलिखित पदों, निम्नलिखित दिए हुए अंकों से मध्यांक की गणना कीजिए। नंबर है 4, 5, 7, 9, 8, 10, 12, 1, 2। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। निम्न आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। 20, 17, 16, 19, 18 और 19। ये आपके दोनों ही गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।